ये 5 जिंदगी को देखने का नजरिया आपकी जिंदगी बदल सकती है। नंबर 1, जिंदगी में गोल्स कैसे सेट किया जाए। गोल सेट करने का एक बहुत स्पेसिफिक और इफेक्टिव तरीका है स्मार्ट गोल सेटिंग, SMART। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से, लेकिन हर एक को समझने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिक, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। अमीर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या होता है? आपकी अमीरी और मुकेश अंबानी की अमीरी में जमीन आसमान का फर्क है। तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि आपको अमीरियत की डेफिनेशन क्या चाहिए। नंबर टू, मेजरेबल। मेजरेबल मतलब क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं। अगर कोई बोलता है मैं गोल में खुश रहना चाहता हूं, हाउ डू यू मेजर हैप्पीनेस? उसको ट्रांसलेट करिए इनटू समथिंग दैट यू कैन मेजर। अनलेस एंड अंटिल यू डोंट डू दैट, वो गोल जो है वो हवा में ही रहेगा। थर्ड, अचीवेबल। क्या ये गोल आप हासिल कर भी सकते हैं कि नहीं? मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं जिंदगी का नहीं, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनर बनूंगा, ये मेरा इस साल का गोल है। उसेन बोल्ट बोलेगा हाँ भाई, मैं अपने 25 साल से कुछ कर रहा था, तुम आए और तुम फास्ट बन गए। अचीवेबल ही नहीं है। सो सेट अ गोल दैट कैन बी अचीवेबल। बहुत सारे लोग अपने 20s में अनअचीवेबल गोल्स डालते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अचीव कर नहीं सकते, क्योंकि 20s वो टाइम ही नहीं है उन गोल्स को अचीव करने का। 25 तक ही घर चाहिए, 24 तक ही महंगी गाड़ी चाहिए, 20 तक या 30 तक रिटायर करना है, सो ऑन। It may be possible, but the probability of that is so low. Why would you want to set that goal? Are relevant. ये गोल आपकी जिंदगी में रेलेवेंट है। कोई रैंडम गोल क्योंकि फोमो चल रहा है लाइफ में, किसी और को देख के गोल अडॉप्ट कर लिया, नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ, टाइम बाउंड। ये स्मार्ट गोल टेक्निक ये बोलती है कि एक गोल का एक एक्सपायरी डेट होता है। आप उस गोल को अगर इस टाइम तक हासिल करेंगे तो एक तरीके का जुनून आता है, जज्बा आता है, किसी शिद्दत के साथ आप उस गोल की तरफ काम करते हैं। मेरा थोड़ा सा अलग नजरिया यह है कि अगर हम एक गोल पे जबरदस्ती टाइम बाउंड डाल देते हैं, लेकिन अगर हमने उसको स्पेसिफिक नहीं बनाया, मेजरेबल नहीं बनाया, अचीवेबल नहीं बनाया, रेलेवेंट नहीं बनाया, तो ये टाइम जो है ना वो हवा का खेल होता है। जैसे कि मैंने बताया 25 तक घर खरीदना, कोई सर पैर नहीं है इसका, लेकिन हमें लगता है कि 25 तक अगर हमने नहीं खरीदा तो हम इस गोल में फेल हो गए। When it could very well have been कि ये गोल आप 30 तक आराम से हासिल कर सकते थे। So you have to adopt a process such as this smart process to set your goals. अब इस स्मार्ट गोल सेटिंग को स्मार्टर बनाने के लिए 2 और चीजें, SMART वो तो पता चली गया, ER, E मतलब evaluated, R मतलब reviewed, which means आप इस गोल को अगले ही दिन हासिल नहीं कर लेंगे। एक जर्नी होगी, राइट? एक प्रोसेस होगा, वक्त लगेगा। उस पूरे जर्नी में कैसे आप इस गोल को इवैल्यूएट करेंगे, शायद इस गोल की कुछ चीजों को चेंज करना हो, शायद गोल ही चेंज करना हो, एंड कैसे इस गोल को रिव्यू भी करेंगे। क्या आप सही दिशा में जा भी रहे हैं, सही पेस पे चल भी रहे हैं, सही कैपेबिलिटीज एक्वायर कर भी रहे हैं? क्या ये गोल अभी भी अचीवेबल है, डूइंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू और आर डूइंग इटसेल्फ? ये एक स्मार्टर गोल बन जाता है, एंड दिस इज एन एक्सरसाइज टू सेटिंग अप गोल्स इन द फर्स्ट प्लेस। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज है which I personally feel very strongly about, and funny कि हम इस बारे में आज बात कर रहे हैं क्योंकि आज सुबह ही विदुर ने एक बहुत बड़ी गलती करी। विदुर हमारा 11 साल का लड़का है, इन सेटिंग हिज गोल। तो आज उसका एनुअल डे फंक्शन था, एंड जब वो खत्म होता है तो हम अगले साल का गोल सेट करते हैं। एंड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सेट द गोल, ही डिड द क्लासिक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, खासकर यंग पीपल। दे सेट अ गोल ऑन समथिंग कॉल्ड आउटपुट्स। मतलब मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। ऑल दीज आर आउटपुट्स, एंड आउटपुट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दे आर नॉट ऑलवेज इन आवर कंट्रोल। इफ यू सेट अ गोल, मुझे अगले 3 महीने में 15 किलो कम करना है, दैट्स एन आउटपुट। इट मे हैपन, मे नॉट हैपन, एंड इट मे नॉट ऑलवेज बी इन योर कंट्रोल। लेकिन अगर आप एक अलग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं टू मेकिंग द सेम गोल, कॉल्ड द इनपुट way of the goal, which is मुझे 15 किलो नहीं लूज करना। My goal is to go to the gym every day. That's a goal which is very specific. It's measurable. I know I can achieve it. बहुत relevant है and time bound है। Can you see the power of this smart goal? And smarter बनने के लिए evaluated
आई विल मेक श्योर कि मैं अपने जिम के ट्रेनर का टाइमिंग और अपना टाइमिंग वो करूंगा, ओवरलैप करूंगा, एंड he or she will keep giving me feedback, which is the reviewed part, कि how am I performing, both on diet and on the exercise. ये गोल आप हासिल कर सकते हैं। अब इसके चलते आप 15 किलो लूज करें, 20 किलो लूज करें, 3 महीने में करें, 3 हफ्तों में करें, all of that becomes outside of your control, and yet you are hitting the goal every single day. This is the smarter way of goal setting. गोल्स की बात चल रही है तो बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं टू स्टडी, एंड दैट बिकम्स देयर गोल, एंड दिस लीड्स टू मैसिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत बढ़िया एक्सपोजर। मैं खुद यूएस गया था एंड वहां जाके दिमाग खुल गया फॉर द फर्स्ट टाइम। इतना कुछ सीखने के लिए मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं भारत के कैपिटल सिटी में पला बड़ा था एंड सो ऑन, बट दैट एक्सपोजर वाज एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। अगर आप यूके इस साल जाना चाहते हैं तो यूके की एडमिशंस की लास्ट डेट इसी महीने है, एंड यू डोंट वांट टू मिस ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्टडिंग अब्रॉड कैन जेन्युइनली चेंज योर लाइफ। ये वीडियो लेवरेज एडू ने स्पॉन्सर किया है, जो कि भारत के वन ऑफ द टॉप स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग फर्म्स हैं, और उनके थ्रू हजारों स्टूडेंट्स हर साल यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड बहुत सारे और देशों में जाते हैं, एंड दे कैन हेल्प यू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। आप कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करें, कौन से कोर्सेज में अप्लाई करें, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, फीस स्ट्रक्चर कैसे है, उसके लिए लोन कैसे लें, वो सब, वीजा प्रोसेस, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग इन बिटवीन इज समथिंग दैट लेवरेज एडू एंड देयर टीम कैन हेल्प यू विद। उनके फाउंडर अक्षय चतुर्वेदी आईएसबी के हैं, मैं उनको जानता हूं, मैं उनकी कंपनी में एक इन्वेस्टर भी हूं, तो मेरा व्यू काफी बायस्ड है, बट टेक इट फॉर व्हाट इट इज वर्थ। लेवरेज एडू आई जेन्युइनली बिलीव इज वन ऑफ द फाइनर, इफ नॉट द फाइनेस्ट स्टडी अब्रॉड कंसल्टिंग फर्म्स इन द कंट्री। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है थ्रू विच यू कैन अप्लाई टू द यूके एडमिशंस फॉर दिस ईयर। सेकंड, द मिरर एक्सरसाइज, शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। लेट्स से यू डीलिंग विद द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हैं लेकिन आप उसको सॉल्व भी करना चाहते हैं। वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप की हो सकती है, काम की हो सकती है, माँ बाप के साथ हो सकती है, माँ बाप के साथ हो सकती है, भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी, अपने मैनेजर के साथ या खुद के साथ। आई बिलीव, एंड ये मेरा व्यू है, दैट हम सबको ना पता होता है कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ डर लगता है उस चीज को करने से। एंड मिरर एक्सरसाइज हमारे सामने एक आईना रख देती है। Here's how you do it. आप एक शांत सी जगह में बैठेंगे, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई नोटपैड नहीं, कोई शख्स नहीं, आइडियली कोई आवाज नहीं। दिन रात फर्क नहीं पड़ता, whenever it is, it could be like brightest right now. आप अपनी आंखें बंद करेंगे, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, जैसे कुर्सी पे हम नॉर्मल बैठते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं। लेटना नहीं है, क्योंकि इट कुड बी पॉसिबल कि आपको इससे नींद आ जाए। And what you do is you close your eyes. And जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, you focus on the problem that you're trying to solve. Let's pick an example. कि आपको अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा, and you ask yourself the first question: Why am I not enjoying my work? जब भी आप कोई सवाल पूछेंगे, आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। This is the promise. This is the only way this mirror exercise will work. अगर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो आपको पता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। तो आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। मुझे अपने काम में मजा क्यों नहीं आ रहा? यह आपका पहला वाय होगा। एक जवाब निकलेगा। वो जवाब शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन वो जवाब आपके लिए जरूरी है। उस जवाब को सुन के आप अपना दूसरा सवाल पूछेंगे, Why is that happening? Let's say जवाब निकलता है, I don't like my boss. Why do I not like my boss? उसका एक जवाब निकले, एक सच्चा जवाब निकले, क्योंकि आप खुद से झूठ नहीं बोलना चाहते। जब वो जवाब निकलेगा, आप अपना तीसरा सवाल पूछेंगे, Why does that happen? तो why do I not like my boss? Because he or she often scolds me in public. Why do they scold me in public? उसका एक असली जवाब निकलेगा।
Let's say the jawab is because I often end up making mistakes in my work. And that will then lead to the fourth question. Why do I end up making mistakes in my work? And फिर उससे एक जवाब निकलेगा. Because I do not fully understand what is required of me. मुझे एक्चुअली ये काम सही से कैसे करते हैं पता ही नहीं, या मुझे इस काम को करने में मजा ही नहीं आता. Then the fifth and the last question. Why do I not enjoy this? Or why do I not know how to do this? जब ये पांचवा जवाब आपको मिलेगा ना, if you've really done this exercise well, ये आईने वाली exercise, the mirror exercise, you will have a breakthrough. आपको कुछ ऐसा पता चलेगा अपने बारे में, आपके environment के बारे में, अपनी condition के बारे में, अपनी reality के बारे में, that you have been trying to suppress all this while. Again, ये exercise इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो आपको अल्टीमेटली जवाब मिलेगा ना, मोस्ट लाइकली आपको वो जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो जवाब आपके लिए जरूरी है क्योंकि वो जवाब सच है, आपका सच है. एंड until and unless you don't face that truth, आप कभी उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, चैलेंज नहीं कर पाएंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे. This mirror exercise is something that I would highly recommend for you to do जब कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हो. Close your eyes. Be in that place and ask yourself 5 whys to get to a truth जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है. नंबर 3, 30 दिनों के अंदर एक नई चीज कैसे सीखी जाए. How do you develop the art of learning? पहले 10 दिन act like a student, learn like a student. जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो हम कैसे एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे? हमें एक करिकुलम मिलता था, उस करिकुलम को हम रटते थे, पढ़ते थे, एंजॉय करते थे, जो भी था मोड, depending on whether we like the subject or not. But we used to go through a formal curriculum. तो पहले 10 दिन आप वही करेंगे. YouTube वीडियोस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं. आप हर रोज 1 घंटा डिवोट करेंगे टू लर्निंग अबाउट whatever is it that you want to learn. Let's say आप कुकिंग सीखना चाहते हैं एंड फॉर द फर्स्ट 10 days आप वीडियोस देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, फोरम्स को ज्वाइन करेंगे, कम्युनिटीज का भाग बनेंगे. आप हर रोज 1 घंटा कुकिंग के बारे में, स्पेसिफिकली जो भी इटालियन कुकिंग हो गया, इंडियन कुकिंग हो गया, मैक्सिकन हो गया, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसमें घुसकर यू विल लर्न लाइक अ स्टूडेंट. आप ना प्रैक्टिस करेंगे ना इंप्लीमेंट करेंगे, सिर्फ कायदे से नोट्स लेंगे, बहुत सारे नोट्स लेंगे ताकि यू एक्ट लाइक अ स्टूडेंट. सेकेंड, जो 10 डे वाला रूटीन है, वहां यू विल एक्चुअली गो इनटू द प्रैक्टिकल्स ऑफ द कोर्स. तो जो साइंस स्टूडेंट है वो जानते हैं कि प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं और थ्योरी क्या होती थी. फॉर दोज हु मे नॉट नो, हम पहले थ्योरी, मैंने ऐसा बट मैं भी साइंस स्टूडेंट था इसलिए मैंने हम बोला, और पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते थे फाउंडेशनल, ताकि पता चल जाए करना क्या है, और फिर लैब में जाके प्रैक्टिकल्स करते थे. तो मिक्स कर दिया केमिस्ट्री में या बायो में, कुछ चूहे हुए काट रहे हैं, मैंने नहीं काटे थे बट जनरली, तो हम वही प्रैक्टिकल्स करेंगे. सो यू विल प्रैक्टिस लाइक अ स्टूडेंट फॉर द नेक्स्ट 10 days, लेकिन खुद के साथ. सो यू विल बी इन योर ओन लैब. आपको पता है कि आप गलतियां करेंगे, आपको पता है कि बहुत बहुत खराब काम निकलेगा, आपको पता है कि उसी से सीखने के लिए मिलेगा, आपको पता है कि कुछ चीजें आप भूल जाएंगे तो वापस आपको अपने नोट्स पे जाना पड़ेगा. बट द नेक्स्ट 10 days आप फॉर एग्जाम्पल कुकिंग अगर सीख रहे हैं तो हम कुकिंग को प्रैक्टिस करेंगे. तो जो भी इटालियन सीख रहे थे, स्पेनिश सीख रहे थे, मैक्सिकन सीख रहे थे, हम वो बनाने की कोशिश करेंगे अपने किचन में. थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कैसे चख रहा है, देखेंगे कैसे टेस्ट कर रहा है, क्या हम सही से बना भी पा रहे हैं, इंग्रेडिएंट सही से आ भी रहे हैं. वही वीडियो वापस देखेंगे, नोट्स को रेफर करेंगे, सो ऑन, एंड उससे हम प्रैक्टिस करेंगे. एंड आखिरी के 10 दिन हम इंप्लीमेंट करेंगे अगेन एज अ स्टूडेंट. पहले हमने सीखा, फिर हमने प्रैक्टिस किया, अब तीसरे फेज में हम इंप्लीमेंट करेंगे. क्या इंप्लीमेंट करेंगे? वी विल बेसिकली स्टार्ट डूइंग इट पब्लिकली. तो यही कुकिंग एग्जाम्पल लेते हैं. तो फर्ज करिए आप कुकिंग सीख रहे हैं, तो हम दूसरे लोगों के लिए बनाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि उनको मारना नहीं है. लेकिन द आइडिया इज आप
फर्स्ट लेवल ऑफ पब्लिक अपीयरेंस देंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो पहले 10 दिन आप सीख रहे थे कि कंटेंट कैसे बनाते हैं, फिर अगले 10 दिन आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कुछ वीडियो बना के, सो ऑन, एंड फिर अगले 10 दिन आप पब्लिकली जाके वो कंटेंट को शेयर करेंगे। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट यू वांट फ्रॉम दैट इज फीडबैक। हमें फीडबैक चाहिए। तो पूरी बाहें खोलकर, खुले दिल के साथ, कान खोले रखकर, आंख खोले रखकर, मुंह बंद रखकर हम फीडबैक मांगेंगे। लोग जो भी बोलेंगे, चाहे वो डंडे मारे, प्यार से बोले, हम उसको सुनेंगे। जरूरी नहीं है कि सब कुछ स्वीकार करें, लेकिन सुनना जरूरी है, बिकॉज दैट विल देन डिफाइन हाउ यू चेंज द प्रोसेस। जब ये 30 दिन का प्रोसेस खत्म, फिर से एक और 30 दिन का प्रोसेस शुरू, एंड दैट नेक्स्ट 30 डे विल फॉलो द सेम पैटर्न। पहला फेज लर्न लाइक अ स्टूडेंट, लेकिन अब basis the feedback that you've got. Second, practice like a student, ताकि आप खुद के दिमाग में, खुद की दुनिया में, खुद के साथ वो सब कुछ सीख पाएं. And then third, implement like a student, जहां आप publicly जाकर लोगों के साथ शेयर करें. Do this until you get that mastery. ये scientific fact. And when you do this, एक चीज याद रखिएगा, which will blow your mind away. साइंस ने, रिसर्च ने ये दिखाया है कि किसी भी नई फील्ड में टॉप 10% बनने के लिए सिर्फ 20 घंटे का कमिटमेंट लगता है. मतलब अगर आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, नए कुकिंग, कोई भी और हॉबी, कोई नया सब्जेक्ट, कोडिंग, गाना बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग, अगर आप उस चीज में 20 घंटे पूरी शिद्दत के साथ लगाएंगे, you will be in the top 10% of everybody who is doing that already. टॉप 1% बनने के लिए बहुत अलग गेम हो जाती है, लेकिन 10% पहुंचने के लिए सिर्फ 20 घंटे. And I'm giving you 30 hours so that you are already in the top 10% of anything that you wish to know. Number 4, the change challenge of breaking bad habits. आदतें सबको पसंद है जब तक वो अच्छी होती हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी बुरी आदतें ना हमें वापस खींचती रहती हैं. इसको कैसे तोड़ा जाए? एटॉमिक हैबिट्स जो एक बहुत ही खूबसूरत बुक है जेम्स क्लियर की, अगर आप पढ़ सकें तो प्लीज पढ़िएगा, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है. दैट शोड अ रियली नाइस, सिंपल, पावरफुल वे ऑफ ब्रेकिंग बैड हैबिट्स. बुरी आदतों को कैसे तोड़ सकते हैं? 4 स्टेप प्रोसेस. स्टेप 1, मेकिंग इट, एक्चुअली एक आदत लेते हैं तो फर्ज करिए आप सोशल मीडिया के एडिक्ट हैं. आपका दिमाग सिर्फ सोशल मीडिया में लगा रहता है, आपका फोन हमेशा चलता रहता है, आप स्वाइप अप करते रहते हैं या लेफ्ट या राइट करते रहते हैं, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी और दुनिया हो, यू आर एडिक्टेड टू इट एंड यू वांट टू ब्रेक आउट ऑफ दिस बैड हैबिट. स्टेप नंबर 1, मेक इट इनविजिबल. जो भी उस बुरी आदत की जड़ है उसको अपनी जिंदगी से हटाने की कोशिश करिए. इस एग्जाम्पल में द श्योरेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट इज, आप उन एप्स को अगर डिलीट कर सकते हैं तो प्लीज करिए, लेकिन दैट इज लाइक अ वेरी ब्रूटल वे ना, मतलब कि एकदम इंसान को ही काट दो. थोड़ा सा तो हम जिंदगी जीना चाहते ही हैं. ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ही बिल्कुल संत महात्मा बनना चाहता हूं. मुझे कभी कभी इंस्टाग्राम देखना है, टेलीग्राम देखना है, डिस्कॉर्ड पे जाना है, वगैरह वगैरह. सो मेकिंग इट इनविजिबल मतलब आप उन सारी एप्स को क्लब करिए एक फोल्डर में. फोल्डर का नाम कुछ रैंडम रख दीजिए, सोशल मीडिया एप्स में रखिए, और उनको लास्ट स्क्रीन पे भेज दीजिए अपनी फोन की, कि स्क्रॉल करना पड़े. होम स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए, होम स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए. आप अपना होम स्क्रीन, ये मेरा होम स्क्रीन देख रहे हैं, ये मेरा होम स्क्रीन. इस पे आप देख रहे हैं यही 5 आइकन है. तो एक तो फोन हो गया, ईमेल क्योंकि मैं उसमें बहुत ही चेक करता हूँ, कैलेंडर हो गया, म्यूजिक क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, और ये काम ऐप है जो मेरा मेडिटेशन ऐप है. ये मेरा होम स्क्रीन है. तो जब भी मैं अपना फोन खोलता हूं मुझे ये दिखता है, विच इज अ ब्यूटिफुल इमेज, बहुत सुकून से है. एंड दैट्स इट, मेक इट इनविजिबल. सो दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव. इस पूरे आदत को ना एक तरीके का बोरिंग आदत बना दीजिए. हाउ डू यू डू दैट? यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट. आपको आपकी बुरी आदत को ब्रेक करने के जो बेनिफिट्स है ना, वो रिपीट करने पड़ेंगे अपने दिमाग में. तो अपने बोर्ड पे चिपका दीजिए कि सोशल मीडिया पे अपन मैं वक्त नहीं बिताऊंगा. आई विल एक्चुअली हैव टाइम टू डू अदर थिंग्स. अगर मैं सोशल मीडिया पे वक्त नहीं बिताऊंगा, आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. अगर मैं सोशल मीडिया पे वक्त नहीं बिताऊंगा, आई विल नॉट एक्सपीरियंस फोमो. अगर मैं सोशल मीडिया पे वक्त नहीं बिताऊंगा,
आई विल नॉट फील लाइक कंपेयरिंग माई लाइफ टू अदर्स। अगर मैं सोशल मीडिया में वक्त नहीं बिताऊंगा तो मैं असली जिंदगी में दोस्त बना पाऊंगा। अगर मैं सोशल मीडिया पे वक्त नहीं बताऊंगा तो XYZ ABC फलाना ढंका जो भी हो, बट यू बेसिकली विल रीवायर योर थिंकिंग। आप ये नहीं बोलेंगे कि अरे सोशल मीडिया क्यों जरूरी है और मुझे क्यों उस पर रहना चाहिए ना। यू विल स्पीक अबाउट द फैक्ट कि अगर मैंने ये बुरी आदत तोड़ दी तो मेरी जिंदगी में इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, ताकि हर बार जब आप अपने आप को इस चीज के बारे में रिमाइंड कराएं, यू फाइंड द एग्जैक्ट हैबिट टू बी अनअट्रैक्टिव। क्या ये ना मुझे खूबसूरत ही नहीं लग रही है, ये मुझे एक तरीके की घिन दिला रही है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू गेट टू एज अ सेकंड स्टेज। थर्ड, मेक इट डिफिकल्ट। उस बुरी आदत को आपको मुश्किल बनाना है। अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एडिक्शन इज सारे एप्स पे टाइमर लगा दीजिए। एंड्रॉइड और iOS दोनों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है इनबिल्ट। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप हर एक ऐप पे एक टाइमर लगा सकते हैं डिफाइनिंग कि आप एक दिन में कितना अलाउ करेंगे, कितने टाइम बाद वो खत्म हो जाएगा, कौन कौन से दिन पे कितना अलाउ होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड द बेस्ट थिंग, जब वो टाइम खत्म हो गया तो यू कैन देन डिसाइड कि उसको एक्सटेंड करने का प्रोसेस क्या है। एक तो हो सकता है कि यार एक्सटेंड कर दो, तो वो पूछेगा और आप कर दोगे, वो तो आसान हो जाएगा। नहीं, आपको मुश्किल बनाना है तो पासकोड, वो आपसे एक पासकोड मांगेगा। लेकिन अगर पासकोड भी आपके पास है तो वो भी डाल के आसान हो गया ना, और मुश्किल करेंगे, वो पासकोड कोई और सेट करेगा। आपके माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी जिसके साथ आप रहते हैं, आप उनसे वो पासकोड सेट करवाएंगे और उनको बोलेंगे कि ये पासकोड मुझे नहीं मिलना चाहिए। अगर मुझे जेन्युइनली जरूरत होगी तो मैं आपके पास आके वो पासकोड एंटर करवाऊंगा, लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज देन आई विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव दैट हैबिट। एंड देन नंबर 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। वो आदत ना आपको कभी खुशी और सुकून ही नहीं दे पाएगी। अ ग्रेट वे ऑफ डूइंग दैट इज मेक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जो सेम आदत को भी छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, एंड कंबाइन हैंड्स टुगेदर। तो आप बोलेंगे यार मैं आपको अकाउंटेबल बनाऊंगा, आप मुझे अकाउंटेबल बनाएंगे। तो हर रोज हम एंड पे बैठ के ना एक कंपेयर करेंगे अपने नोट्स कि आज कितना आदत चल पाई, नहीं चल पाई, ब्रेक हो पाई, नहीं हो पाई, सो ऑन, बिकॉज दैट विल देन मेक अस अकाउंटेबल नॉट जस्ट टू आवरसेल्व्स but also to the other person. ये 4 steps make it invisible, make it unattractive, make it difficult and make it unsatisfying. सबसे बढ़िया तरीका है किसी भी बुरी आदत को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देना, बेसिकली नहीं करना। And the number 5, possibly the most important one, building a growth mindset. एक ऐसा mindset जो आपको कभी भी रोकने की कोशिश ना करे। कोई ऐसा माइंडसेट जो आपको कभी भी ये ना बोले यार तुमसे ना हो पाएगा, तुम इसी के साथ पैदा हुए थे, इतनी ही तुम्हारी क्षमता है, इतनी ही तुम्हारी हैसियत है, इतनी ही तुम्हारी औकात है, औकात में रहो ना। एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड हैज अ पोटेंशियल टू गो फार बिगर देन व्हाट दे वर बोर्न विद, लेकिन वो सिर्फ एक ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट से आता है। ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट एक बहुत बढ़िया बुक कॉल्ड माइंडसेट में कैरल ड्वेक ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिलियंट बुक, अगर आप उसको पिक कर सकते हैं, अगेन कमेंट में है। एंड व्हाट इट सेज इज कि आपकी कोई लिमिट नहीं है। नाउ हाउ डू यू बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट? 3 तरीके जो मैं अपनी जिंदगी में यूज करता हूं। नंबर 1, उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपसे बहुत अलग है। अक्सर हम उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे बोलते हैं, हमारे ही शहर से हैं, हमारे कॉलेज से हैं, हमारी कंपनी से हैं, हमारी डिपार्टमेंट से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसकी वजह से हम सिर्फ वही बातें सुनते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, एंड दैट देन लिमिट्स आवर पर्सपेक्टिव। अगर हम उन लोगों के साथ वक्त बिताएंगे जो हमसे बहुत अलग है, बहुत विपरीत है, देन आवर माइंड विल ओपन अप। हम एक ऐसी चीज से एक्सपोज होंगे जिसके बारे में हमें इससे पहले नहीं पता था, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। तो जितना वक्त आप उन लोगों के साथ बिताते हैं जो आपके जैसे हैं, उतना ही वक्त या उससे ज्यादा वक्त उन लोगों के साथ बिताइए जो आपके जैसे बिल्कुल नहीं। नंबर 2, जिंदगी में कभी भी अपने आप को यह विश्वास मत दिलाइएगा कि आप जहां जिंदगी में हैं वो आपकी मेहनत की वजह से है। वो झूठ है, सरासर झूठ है। हम बहुत बहुत लकी हैं। हम लकी हैं कि हम एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसने हमें प्यार दिया, सुख दिया, पढ़ाई दी, वैल्यूज दिए, छत दी, जिसकी वजह से हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जिंदगी में कि बहुत सारे करोड़ों लोगों को हमारी छोटी सी दुनिया के बाहर कभी भी अपनी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगी। वो हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं,
काफी लोग हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया, हमने इतनी मेहनत करी है कि हमें जो मिल रहा है वो हमारा हक है। नहीं, द वंस विद द ग्रोथ माइंडसेट नेवर गेट एंटाइटल्ड। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि जो उनके साथ जिंदगी में हो रहा है वो उनका हक बनता है। वो सिर्फ नम्रता से, ग्रैटिट्यूड के साथ जिंदगी को देखते हैं। वो हर रोज एक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और वो बोलते हैं, यार मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि मुझे ये दुनिया जीने के लिए मिल रही है। मैं अपने आप को चूंटियां मारता हूं हर रोज कि क्या मैं वाकई ये जिंदगी जी पा रहा हूं, क्या मेरे पास वाकई में ये हर एक चीज है जो मुझे जिंदगी में हर रोज मिलती है। एंड दैट देन ड्राइव्स देम फर्दर, व्हिच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट फॉर ग्रोथ माइंडसेट। डोंट गेट कंफर्टेबल। हमें लगता है कि जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिंदगी को आराम बना, आसान बना दो, जितना कंफर्टेबल बना सकते हैं बना दो, बट दैट इज वेयर वी फॉल्टर। क्योंकि वो जो लोग हैं ना जो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, वो हमेशा सबसे मुश्किल पाथ चूज करते हैं। वो जानते हैं कि मुश्किलों का सामना करके ही जीत हासिल होती है। एक ऐसा इंसान हम बन पाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। डर के आगे जीत है। दैट इज वॉट पीपल विद ग्रोथ माइंडसेट डू। ये 5 तरीके, ये 5 जिंदगी को देखने का नजरिया आपकी जिंदगी बदल सकते हैं if you were to think about them actively and bring them to your life. I hope this was useful. I'm Karwariku signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। एंड गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।